मैं अजय मौर्य अंजनी स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज आपकी पहली क्लास चलेगी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर यदि नंबर सिस्टम हमें पता ना हो तो हम पूरी मैथ पढ़ के भी क्या करेंगे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी गणित की मूल जड़ नंबर सिस्टम है और आज इसी चैप्टर को हम लोग देखेंगे। क्लियर? नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स ये क्या होते हैं, यानी मूलभूत अंक। मूलभूत अंक। अब ये मूलभूत अंक कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है कि ये मूलभूत अंक होते क्या हैं। तो ये देखा जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? यानी फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूलभूत अंक कितने हुए टोटल 10 नंबर। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि फंडामेंटल मूलभूत अंकों की संख्या कितनी है, तो लोगों ने 9 बताया, जबकि 0 को लेकर के कुल फंडामेंटल अंक जो होते हैं वो 10 हो जाते हैं। अच्छा, इन्हीं अंकों से मिलकर बाकी जो अंक बनते हैं, इन्हीं अंकों से मिलकर के जो अंक बन रहे हैं वही आपके क्या होते हैं, व्युत्पन्न अंक। वही क्या होते हैं, व्युत्पन्न अंक। यानी इन्हीं से उत्पन्न, यानी जैसे आप कह सकते हैं 25 79 800। क्लियर? तो ये हैं आपके मूलभूत अंक और उन्हीं से उत्पन्न ये अंक हैं। एक्स्ट्रा जितना भी आप बनाना चाहें तो वो किससे मिलकर बनेंगे, इन्हीं सबों से। क्लियर? अब आते हैं बात हम इसमें कि आखिर संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं और उसमें क्या क्या होते हैं, ये चीज हम लोग जानेंगे। ठीक? पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग में लेते हैं, यानी गिनती में लेते हैं। अब कोई भी अंक हम गिनना शुरू करते हैं या कोई भी सामान गिनना शुरू करते हैं या कोई भी संख्या गिननी शुरू करते हैं तो हम 0 से ना शुरू करके किससे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। क्लियर? यानी प्राकृतिक संख्या आपकी हो गई 1 to इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर के अनंत तक। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक संख्या यानी होल नंबर। क्लियर? अब ये पूर्णांक क्या होते हैं ये चीज जानेंगे हम लोग। पूर्णांक का मतलब हो गया कि कोई भी नंबर, जैसे हमने कहा 1 2 3 4, ये तो पूर्णांक है, ये हैं, पर दशमलव भी हम लगाते हैं, जैसे 2.5 या 0.8 या 9.8। तो इधर वाले जो अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पूर्णांक। ये पूर्णांक कहलाते हैं पूर्णांक, और इधर वाले अपूर्णांक कहलाते हैं। यानी इधर वाले अंक जितने होते हैं दशमलव के वो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक, और इधर वाले अंक क्या कहलाते हैं, अपूर्णांक। क्लियर? तो इस तरीके से होल नंबर आपका क्या हो गया, इस तरीके से होल नंबर आपकी हो गई 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। क्लियर? अब बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। अब बात करते हैं कि ये सम और विषम क्या होती है, यानी सम संख्या मतलब इवन नंबर। क्लियर?
जो संख्या, वह संख्या, इसकी डिफिनीशन क्या हुई, वह संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, यानी वह संख्या जो 2 से पूरी की पूरी कट जाए या 2 से विभाज्य हो जाए, वह क्या संख्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हो गया 2, 4, 6, 8, 10 इनफाइनाइट, यानी ये भी अनंत तक चली जाती है। क्लियर। अब आता है विषम संख्या। विषम संख्या, अब क्या आ गया, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर। क्लियर। अब ये ऑड नंबर क्या होती है, सीधा सीधा है, सम और विषम। सम का मतलब हो गया जो 2 से कट जाए तो सम संख्या कहलाती है, और जो 2 से न कटे यानी 2 से न विभाज्य हो, वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 इनफाइनाइट। क्लियर। यानी सम संख्या पढ़ा आपने, विषम संख्या पढ़ा। अब आते हैं हम लोग आगे भाज्य और अभाज्य में। भाज्य और अभाज्य में हम लोग आते हैं, तो ये है आपका भाज्य, भाज्य संख्या। ठीक। भाज्य संख्या, ये संख्या क्या होती है, इसकी डिफिनीशन पे जाया जाए। ये संख्या क्या होती है, इसकी पहले डिफिनीशन पे जाया जाएगा। यानी भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। आइए देखते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। क्लियर। आइए देखते हैं कैसे। देखिए 1 से कट जाएगा, फिर ये 2 से भी कट जाएगा, फिर 4 से कट जाएगा, यानी इसके कितने गुणनखंड हुए, 2 से अधिक, यानी कुल मिला के 3 अंक। इसके भी देख लेते हैं, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा। और भी अंकों को ले लिया जाए, ये यानी 1 से कट जाएगा और फिर 3 से कट जाएगा और फिर 9 से। यानी भाज्य संख्या की परिभाषा ही हो गई कि वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या। क्लियर। अब आते हैं भाज्य संख्या के बाद, अच्छा यही चीज हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या में। ये अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। अभाज्य संख्या का मतलब हो गया जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी भाज्य संख्या की परिभाषा ये हुई कि जिनके सिर्फ 2 से अधिक गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या हो गई, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे देख लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5। अब ये बात आती है, अब बात यहाँ ये आती है कि आखिर ये 1, 2, 3, 5 ये विषम तो हैं, आइए देखते हैं। लेकिन ये चीज देखिए, इसका केवल और केवल क्या है, एक ही गुणनखंड हुआ। इस तरीके से ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। आइए देखते हैं। फिर इसके बाद 2 को ट्राई किया जाए, 2 यानी 1 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। क्लियर। 1 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। फिर 3 को देखा जाए तो ये भी 1 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। इसको भी देख लिया जाए तो ये 1 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा। क्लियर। यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आई। अच्छा, अब सवालें आपकी कहाँ से बनती हैं वो बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका ये बनता है ज्यादातर कि बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या हो गई। अब ऑप्शन में आपके सीधा सीधा लिखा रहेगा 1, 2, 3, 4। तो
अब ज्यादातर लोग कहाँ पहुंच जाएंगे भाज्य में? 2 पर, लेकिन 2 के कितने गुणनखंड हुए? 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड हुए, इसलिए वो अभाज्य संख्या हो जाती है। क्लियर? तो हमें भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से मिलती है? यानी 4 से, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई। क्लियर? इसके बाद अब आते हैं हम लोग, अच्छा अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है इस टाइप से कि बताइए कि 1 से 50 तक 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी अभाज्य संख्या है? ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आइए देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, आइए यहाँ 29, 31, 31 के बाद हम आते हैं 37, 41, उसके बाद 43, 47, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर? अब ये 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो वो कितनी हो गई? कुल टोटल नंबर ऑफ 15। क्लियर? ये है अभाज्य संख्या। अच्छा, इसके बाद अगर कह दिया जाए बताइए 50 से 100 तक के बीच की बात कर ली जाए, यानी क्वेश्चन बढ़ा दिया गया कि 50 से 100 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये 50 से 100 तक के बीच की देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी टोटल नंबर कितने हो गए? 10। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन कह देता है कि बताइए 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के बीच अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 15 ये और 10 ये, यानी 15 प्लस ये 10, यानी कितनी हो गई भाई? 25। तो इसका कोई फार्मूला नहीं है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, बल्कि इन्हें हम काउंटिंग के द्वारा ही लिख सकते हैं, गिन सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं, अच्छा कभी कभी ये पूछ देता है, जैसे अब आपसे पूछ सकता है कि ये हो गया अलग से, आपने अलग से आपसे 1 से 50 तक पूछ लिया और 50 से 100 तक पूछ लिया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि जुड़वा अभाज्य संख्याओं कितने हैं, यानी अब आपसे पूछ सकता है ऐसे कि 1 से 100 तक के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है भाई? अभाज्य संख्या। ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, इस चीज को हम लोग पहले क्लियर करेंगे कि ये जुड़वा अभाज्य संख्या होती क्या है। जैसे ये देखिए, वह संख्या, वे संख्याएं जिनके बीच केवल 1 का अंतर हो, वे संख्याएं जिनके बीच 1 का अंतर हो और वो दोबारा न काउंटिंग में आए, न आए। जैसे देखिए, ठीक अंतर है, चलिए ठीक है। इसके बाद 11 और 13, ठीक 11 और 13 हो गया। फिर ये देख लिया जाए, ठीक। इसके बाद आया जाए, देखा जाए 29 से 31, 4 हो गए, 37, 41, 43, और भी देखा जाए इनके बीच में ज़्यादा है, ये देख लिया जाए, ठीक है। इसके बाद कौन सा हो गया? 71 और 73,
और भी कोई है, यानी ये और ये, ठीक। ये कहलाती है जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी काउंटिंग में देख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गई कुल मिला के 8 नंबर हो गए। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करें तो कुल कितने हो गए? 8। क्लियर। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया आपके। इसके बाद हम लोग अगले नंबर पे चलते हैं कि अगला नंबर होता क्या है। परिमेय संख्या और अगली है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको क्लियर करेंगे हम। परिमेय रेशनल नंबर और अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर। अच्छा, इसकी परिभाषा पे हम लोग जाते हैं कि ये आखिर होती क्या है। इसकी परिभाषाओं पे हम लोग जाते हैं कि परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय और अपरिमेय क्या होती है ये देखा जाए। परिमेय का मतलब सीधा सीधा हिसाब जिसका मान P/Q के रूप में हो, ठीक, P/Q के रूप में हो और जिसकी Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी उसका मान 0 न हो। क्लियर। अब आते हैं कौन कौन सी ये संख्याएं हैं, जैसे देख लेते हैं। ये 5/7, 9/10, 2/3, 2.5। अब 2.5 को देखा जाए कि 2.5 परिमेय संख्या है कि नहीं। ये तो है दशमलव में, लेकिन ये देखा जाए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये चीज देखा जाए तो ये आप इसको लिख सकते हैं भाई 25/10। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद 22/7, ठीक। अपरिमेय संख्या की बात किया जाए, अच्छा ये प्लस भी हो सकते हैं और साथ में माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकते हैं 7, 8, 10, ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर। अब इसी तरीके से हम डिफाइन कर देंगे अपरिमेय के। अपरिमेय का मतलब होता है, अपरिमेय का मतलब सबसे मूल चीज कर्णी जितनी भी हो, जितनी भी कर्णियां हैं वो सब अपरिमेय संख्या हैं। जैसे √3, √4, √5, √6। अच्छा ये देखिए, ये √4 है, ये √4 है। अच्छा √4 है तो √4 का मतलब हो गया, बाहर निकाला जाए तो प्लस माइनस कितना हो जाए? 2। तो क्या ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो ये देखा जाए, ये प्लस और माइनस 2 हो जा रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये कर्णी कहाँ चला आएगा? यहाँ। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके बाद जितनी भी कर्णियां हैं सब आपकी अपरिमेय संख्याओं में चला जाएगा। और भी चीजें हैं, जैसे सिंबल है, सिंबल, ठीक। सिंबल में कौन कौन से हैं? गणितीय प्रतीक। जैसे क्या, अगर देखा जाए तो पाई का मान कहाँ चला गया? अपरिमेय। जबकि उसकी वैल्यू देखा जाए तो परिमेय संख्या है और पाई कहाँ चला गया? अपरिमेय में। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार नहीं कईयों बार पूछा गया है कि कर्णी बताइए पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया। इसके बाद जैसे एप्सिलॉन 0 हो गया या ई हो गया, ठीक है। इस तरीके से कई ठो वैल्यू ऐसी हैं जो आपकी अपरिमेय संख्याओं में चली जाती हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये कर्णी के बाद क्या आता है कि जैसे गणितीय संकेत जो हैं ये नहीं हैं। कौन कौन? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये सब अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर। तो बस इतना ही रखिए।
क्लियर, ये रहा परिमेय और अपरिमेय, क्लियर।